हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सीएमए स्टूडेंट की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। आप मेरे साथ करोगे सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी सारे कॉन्सेप्ट्स जो कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड होते हैं सो दैट कि आपको पता चल जाए कि आपने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखना है और वो आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखने वाला है, क्योंकि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हो। अभी तक आपकी दोस्ती थी किसके साथ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों की थोड़ी अलग अलग दुनिया है, लेकिन एक कॉस्ट अकाउंटेंट को दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जो भी आप सीख रहे हो पहले आप उसका इम्पोर्टेंस समझो कि वो आपको सीखना ज़रूरी क्यों है, उसका आपकी लाइफ में आपके करियर में क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है। तो वही आज डिस्कस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे उसको रियल एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके सीखेंगे। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब था तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही पूछते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों आई। अब कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप ये समझ लो दो इंसान हैं, राइट? तो वो दोनों बात कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा कि डिफरेंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। मान लीजिए ये है, ये कौन है? ये हमारा देखो सुंदर नहीं बन रहा बट स्टिल ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप जानते हो वर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो दैट इज अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ा होगा, अगर वो फाइनेंशियल नेचर का है तो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर वो कॉस्ट के नेचर का है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है कि देख मैं इतना राज कर रहा था इस दुनिया में, अकाउंटिंग की दुनिया में, तेरी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो किससे पूछ रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आंसर देता है कि बता तू करता क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता कि मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, मैं जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता हूँ। मतलब जैसे कि P&L हो गया और अपना बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, ये सब बनाता हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का आंसर होता है अच्छा ठीक है समझ गया कि तू क्या करता है। तू ये करता है कि जो हो चुका है राइट उसको तू रिकॉर्ड करके मैनेजमेंट को बताता है कि भाई तुम्हारे पास क्या, बताता है कि तुम्हारे पास कितने एसेट्स हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, तुमने कितना खर्चा कर दिया, तुमने कितनी सेल की, तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ, तुम्हारा अबीटा क्या है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, यही बताता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कि हाँ यही बताता हूँ, तो यही जानना होता है। जब कोई बिजनेस करता है वो क्या जानना चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो मुझे ये बता, जब मैंने ये सब बता दिया तो तू क्या करेगा? कहते तू ये बता सकता है कि कंपनी जो जिसका तू ये बैलेंस शीट दिखा रहा है ये किसका है? कहता हाँ ये जो बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ ये कंपनी ना कार बनाती है। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पूछता है तू ये बता कि इस जो कार बनाती है, ये जो कंपनी कार बना रही है, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? कहता वो तो P&L से देख ले। कहता मैंने देख लिया, P&L में देखा कि तुझे प्रॉफिट जो है यहाँ पर 10 लाख का हो रहा है, और तुझे पता है ये जो 10 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है ये 20 लाख हो सकता था। और यहाँ पर जो कॉस्ट, एक कार पर जितनी कॉस्ट लग रही है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए ये तो तू बता सकता है मैनेजमेंट को। कहता नहीं ये तो नहीं बता सकता। अच्छा ये कॉस्ट जो लग रही है इसको मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करेगी ये बता सकता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है नहीं ये भी नहीं बता सकता। अच्छा तू बजट्स बना सकता है, वेरिएंस निकाल सकता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल मींस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे बताऊं एक कार को बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगता है। कहते चल ये भी छोड़, तू ये बता कि कितनी सेलिंग प्राइस रखूं सो दैट के मेरी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब तो बिल्कुल चुप हो जाता है। वो कहता कि सेलिंग प्राइस की डिसीजंस, कॉस्ट कंट्रोल की डिसीजंस, कॉस्ट रिड्यूस करने के डिसीजंस, बजट्स बनाना, स्टैंडर्ड कॉस्ट बताना, मींस कितने कॉस्ट में ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये तो मैं नहीं बता सकता। बस यही बात ख़त्म होगी, दोनों की लड़ाई यहीं पर शांत होगी। कॉस्ट अकाउंटेंट कहता है कि देख तेरी जो तू बताता है ना वो एक लिमिटेड एरिया है, एक एरिया के बाहर जाके मैनेजमेंट को कुछ जानना होता है। तू जो बता रहा है ना, तू सिर्फ ये बता रहा है कि क्या हो गया है। मैं क्या बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि क्या होना चाहिए था। तो दोनों में डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ जो आप कर चुके हो उसकी रिकॉर्डिंग करके एक बिजनेस को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, बट एक कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बताता है कि उस बिजनेस को कैसे चलना चाहिए था। सो आज जितनी प्रॉफिटेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती थी। ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। मीन्स जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग लाइफ में, किसी बिजनेस मैन की लाइफ में नहीं होता, वो हमेशा हमेशा ऐसे बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है कि भाई इतना डिमांड है मार्केट में, मेरे बिजनेस को क्यों नहीं प्रॉफिट हो रहा। वो जो इसको सोल्यूशन चाहिए ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं बता सकता कि भाई तेरा क्यों नहीं प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहा है। जिस सेलिंग प्राइस पे तुझे प्रोडक्ट बेचना चाहिए था, तू उस सेलिंग प्राइस पर जो है नहीं बेच रहा। तुझे जो टेक्निक्स लगा के अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए था, रिड्यूस करना चाहिए था, टाइमली जो डिसीजंस लेने चाहिए थे वो तू नहीं ले रहा, इसलिए तुझे इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रहा। इसका सभी का सोल्यूशन जो है एक कॉस्ट अकाउंटेंट देता है कि तू अपनी कॉस्ट को, बिजनेस की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगा, कैसे उसको कंट्रोल करके रखेगा, सो दैट तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। मीन्स जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो ऐसी मैनेजमेंट को चेंज कर देता है एक ऐसी मैनेजमेंट में, मतलब बिल्कुल सारे खुश। ये एक कॉस्ट अकाउंटेंट की ताकत होती है, एक उसमें पावर होती है जो ये कर सकता है। अब ये सब कुछ करता कैसे है वो पढ़ना है आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 वर्ड्स हैं। देखो, एक है, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है व्हाट इज कॉस्ट, एंड सेकंड वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड से आप पहले से ही फेमिलियर हो कि अकाउंटिंग मीन्स कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पर वर्ड एक और आया, कॉस्ट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा था या आपने बीकॉम में कॉस्ट पढ़ा होगा तो कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे। इकोनॉमिक्स में आप सुनते थे ना कि मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, 11th-12th में सुना होगा। इकोनॉमिक्स में ये सारे वर्ड सुने होंगे, ठीक है। वहाँ पर हम पढ़ते थे कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा तो ठीक है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम हो गया तो लॉस में होगा। अब ये सब कुछ करना कैसे, वो तो सिर्फ बताता था। हमने मार्जिनल रेवेन्यू को इंक्रीज कैसे करना है, मार्जिनल कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, हमने सेलिंग प्राइस को कैसे सेट करना है, कितने लेवल पर प्रोडक्शन करनी है, ये सब कुछ हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को की कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना एंड कि काम कैसे करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं। तो कॉस्ट का सबसे पहले अब हम समझते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर कौन कौन सा खर्चा हो रहा है, उसका एक्सपेंडिचर जानना, उसकी कॉस्ट जानना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या हो सकती है, अगर एक कंपनी, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कंपनी कार को मैन्युफैक्चर करती है, अब इस पे कौन कौन सा खर्चा होता होगा, कार मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन सा खर्चा होता होगा, बताओ। ये कार है, कार में क्या क्या खर्चा होगा, जो इसकी एक्सटर्नल बॉडी है वो लगता होगा, और अरे सोचो ना क्या लगता होगा इसमें, और हाँ बूम बूम स्टीयरिंग, और ब्रेक भी चाहिए, म्यूज़िक भी सुनना है, ठीक है, म्यूज़िक प्लेयर भी चाहिए, सीट तो चाहिए ना बैठने के लिए, सीट्स भी चाहिए, और विंडशील्ड चाहिए, मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है
कि जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, देखो वो पहले क्या सोचता है, वो देखता है कि खर्चा किस पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, बताओ यहाँ खर्चा किस पर हो रहा है। अगर कोई कंपनी कार मैन्युफैक्चर कर रही है तो खर्चा किस पे कर रही है, कार पे, तो वो उस कंपनी का, उस बिजनेस का क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, दूसरे कलर से लिखती हूँ, क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बोलो बोलो, क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देखो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने बहुत बार ये देखा है कि सीएमए बनने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। स्टूडेंट जो है वो उसका आंसर भी नहीं दे पाता, क्योंकि हमने सिर्फ रट्टाफिकेशन की है। यहाँ कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको रियलिटी के साथ जुड़ना होगा, कैसे ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पर वो समझना होगा, तो अपने आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पर। फैक्ट्री क्या बना रही है, कार बना रही है। अब कार बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए, राइट। अब क्या होता है कि उन सभी कंपोनेंट्स का क्या निकाला जाता है, खर्चा निकाला जाता है, मींस कॉस्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो भी इस कार में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के खर्चे निकाले जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट, इनकी कॉस्ट निकाली जाती है। भाई इस पे कितना खर्चा हुआ, हेडलाइट्स पे कितना खर्चा हुआ, ओके टायर्स पे कितना खर्चा हुआ, इस पे कितना खर्चा, ये सारे खर्चे जो है, ये सारे खर्चे यहाँ पर निकाले जाते हैं, ये सारे। और जिसका खर्चा निकाल रहे हो उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब आपको खर्चा पता चल गया कि ओके इस पर इतना खर्चा, इस पे इतना खर्चा, इतना, ठीक है, सारी कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट को असर्टेन करना, मीन्स उस कॉस्ट को असर्टेन करने की टेक्निक को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग जो है ना, जब आप कभी अपनी कार रिपेयर करने के लिए लेके जाते हो तो वो जो पर्सन होता है जो आपकी कार को ठीक करता है, बाद में आपको बिल एक स्लिप सी पकड़ा देता है, वो भी कॉस्टिंग कर रहा होता है। कैसे करता है कॉस्टिंग, मीन्स वो कहता है कि कितना खर्चा हुआ। पहले यही देखता है कि भाई आपका जो है कार का ऑयल चेंज किया, ओके, तो उसके बाद आपका कोई कंपोनेंट चेंज किया, फिर ये वाली चीज़ रिपेयर की है, मेरा लेबर का खर्चा इतना है, अदर खर्चे इतने हैं, टोटल करके आपको पकड़ा देता है। वो भी तो कॉस्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग जो है वो रूल्स, प्रिंसिपल, कॉस्ट अकाउंटेंसी के फॉलो करके करते हो तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग क्या होता है, पहले ये समझो। कॉस्टिंग क्या होता है कि जब हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं कि कितनी कॉस्ट लगी होगी, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, अगर हम असर्टेन करें कि इस पे कितनी कॉस्ट लगी होगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब समझाओ, रिकॉर्ड करना, ठीक है। जो भी आपने कॉस्ट को असर्टेन किया है, अगर आप उस कॉस्ट को रिकॉर्ड कर दो, फिर आप उसको अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ, जो स्टैंडर्ड मींस इतनी कॉस्ट लगी है, कितनी लगनी चाहिए थी, उसके अगेंस्ट कंपेयर, मींस यहां पर मैं लिख दूं रिकॉर्ड करो, उसके बाद उसको कंपेयर करो, उसके वेरिएंस निकालो। वेरिएंस मतलब कि हमने कहा कि टायर पे इतनी कॉस्ट लगी, मान लीजिए कि 10,000 का टायर बनना चाहिए था 9,000 में, क्यों 10,000 में बना, ठीक है। आप वेरिएंस मींस वेरिएंस निकालते हो कि कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगी, उसका वेरिएंस निकालते हो और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हो। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो सबसे पहले हम किसी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, पहले वो देखता है खर्चा कौन कौन सा हो रहा है, ठीक है। इस पे जो कार बनाने के लिए खर्चा होगा ना, वो कौन कौन सा होगा। एक तो इस पर लगेगा जो मटेरियल होगा, क्या ऐसी कार बन जाती है, ऑटो में बन जाती है, मटेरियल ला कर रख दो कार बन गई, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, मीन्स सिर्फ यही खर्चा नहीं होता, लेबर का खर्चा होता है, मशीनरी का खर्चा होता है, राइट। फिर उसके बाद जो बैक एंड पर मटेरियल परचेज कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, उन पर भी तो खर्चा हो रहा है। तो खर्चा सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा, खर्चा मटेरियल का भी हो रहा है, खर्चा लेबर का भी हो रहा है, खर्चा और भी बहुत सारे हो रहे हैं। अब उन सभी को रिकॉर्ड करना कि इस एक कार को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, वो होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट।
तो कॉस्ट असर्टेन करके उसको रिकॉर्ड करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। यही काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। जब वेरिएंस निकलते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट डिसाइड करता है कि इस काम को मीन्स अगर वो देखता है कि भाई टायर बनाने में खर्चा तो बहुत आ रहा है, तो इसको हम अपनी फैक्ट्री में ना बना के हम इसको अगर आउटसोर्स करते हैं, अब खुद बनाते हैं तो 10,000 का खर्चा, बाहर से लेते हैं तो 7,000, तो 7,000 आउटसोर्स करो ना। ये कॉस्ट अकाउंटेंट सोचता है कि हम कैसे कम से कम कॉस्ट में एक प्रोडक्ट को बना सके सो दैट हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। देखो, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के 2 मेथड होते हैं। एक क्या है, जहाँ तो आप अपनी सेल को इंक्रीज कर दो तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जहाँ आप अपनी कॉस्ट को कम कर दो तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, तीसरा मेथड भी होता है, आप अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दो तो भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बट सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना। तो इस थर्ड मेथड को ज़्यादातर बिजनेसमैन ऑप्ट नहीं करते। वो क्या ऑप्ट करते हैं, जहाँ तो वो जो वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसकी सेल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके। जहाँ जो वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यही सब कुछ सीखते हैं हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। और जितने भी मेरे CMA फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो उनका पेपर नंबर 2 है, दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, आप मेरे साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट करोगे, जो कि वेटेज रखता है आपके पेपर में 30% की। और ये 30% आपको पता, ये 30 मार्क्स सिर्फ 40 पेजेस से मिल जाते हैं। और वो 40 पेजेस मेरी क्लासेस में आपको बिल्कुल रियल एग्जाम्पल के साथ और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के साथ आपको समझाए जाएंगे। तो जब आप MCQ करोगे ना, आपको पेपर दिखाती हूँ जून का, देखो ये पेपर आया हुआ है। आप इसके जब मेरी कंप्लीट क्लासेस देख लोगे, आप कोई भी पेपर उठा के उसको सॉल्व करके देख लेना, यू फील कि बहुत ईजी है और क्वेश्चन इस पे पूछ लो। आप ये इजीली सॉल्व तब कर पाओगे जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और ये पॉसिबल होगा मेरी क्लासेस में। तो मेरी क्लासेस में जितना भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, उसके लिए आपके मैथ में जितना मटेरियल है वो लाइन टू लाइन करेंगे, सारे MCQ सॉल्व करने वाले हैं हम। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दूंगी जिसमें एग्जाम्पल्स होंगी, रियल एग्जाम्पल्स, सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ कंसेप्ट को रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर अभी से अपना फाउंडेशन कॉस्टिंग में स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको इंटर और फाइनल इजी रहेगा। तो चलिए इसी नोट पर अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, बाय स्टूडेंट्स।